दोस्तों फिर एक बार जो है आप लोगों का रीजनिंग सीखो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आ चुके हैं रीजनिंग के अगले प्रेस्टिक सेट जो है आपके 93 पर। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट यदि आपने नहीं देखा है 92, तो उसको जो है हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है रीजनिंग 2024, उस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 20 ठो जो है इस सेट में जो है 20 ठो रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग 20 प्रश्नों का जो है कोशिश कीजिएगा कि उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। प्रेस्टिक सेट का मतलब ही होता है कि आप जो है खुद से जो है प्रश्नों का उत्तर पहले दीजिए, फिर उसके बाद से जो मैं हल करूंगा उससे आप मिलाइएगा कि आपका जो है प्रश्न सही हुआ है या नहीं। ठीक है, तो कितने लड़के हैं जो है उत्तर बताने वाले हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आ जाइए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ सीखेंगे। आगामी जितने भी पेपर होने वाले हैं उसके जो है आधार पर ये मॉडल सेट बनाया गया। ठीक है, जैसा कि आप प्रश्न देख सकते हैं, कह रहे हैं यदि यहाँ पे 2 स्टार 4 बराबर 16, यहाँ पे लिखा है 1 स्टार 2 बराबर 1 हो तो 3 स्टार 4 बराबर यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, पेंसिल रबड़ और स्टेशनरी में जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षण का संबंध जो है विद्या से है तो चिकित्सक का संबंध किससे होने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं, जो कि आपको इसी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो है उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है कि शिक्षण का संबंध विद्या से है। ठीक है, किसका संबंध, तो शिक्षण। ठीक है, शिक्षण का संबंध किससे हुआ, विद्या से हुआ। तो चिकित्सक का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए शिक्षण जो होता है, शिक्षण मतलब होता है क्या, आपके पास जो है जानकारी। ठीक है, तो इसका जो है आपके पास अगर जानकारी है तो विद्या के जो है माध्यम से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या बोला गया है, चिकित्सा जो है, चिकित्सा वो जो है किससे मुक्त होता है, मतलब शिक्षण जो है संबंधित होते हैं विद्या से। विद्या समझ रहे हैं, शिक्षा से, शिक्षा से। तो चिकित्सक किससे होगा, चिकित्सा जो है, चिकित्सा औषधि से नहीं, घाव से नहीं, डॉक्टर से नहीं, रोगी मुक्त होगा। ठीक है, रोगी मुक्त हो जाएगा। ठीक है, चिकित्सा से क्या होगा, रोगी जो होगा वो मुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार शिक्षण जो है, शिक्षण से विद्या प्राप्त होता है, उसी प्रकार मुक्त होता है, उसी प्रकार रोगी मुक्त हो जाएगा। ठीक है, रोगी मुक्त होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है, जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर बी पहला का जो है यहाँ पे राइट उत्तर उनका सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आप लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने मन से दें। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कितने भाई जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है ACEG का जो है संबंध यहाँ पे लिखा गया है किससे है, DFGHIJ और यहाँ पे बोल रहा है कि WUSQ का जो है संबंध आपको यहाँ पे बता देना है किससे होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना है कि पहला वाला संबंध जो है किस प्रकार बनाया गया है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है वर्ड, इससे जो है इस वाले वैल्यू को किस प्रकार हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ए से अगर डी पर जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि प्लस का 3 ऐड हुआ है। आपको मालूम होगा कि एक का कोड 1 होता है, डी का कोड 4 होता है। ठीक है, उसी प्रकार सी से हम जाते हैं एफ पे, तो सी का कोड 3 होता है, एफ का कोड 6 होता है, तो इसमें भी प्लस का 3 हुआ है। ई से जो है एफ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, इसका कोड होता है 1, इसका कोड होता है 3, इसका कोड होता है 5, इसका कोड होता है 7, ये कोड होता है 4, ये 6, ये 8 और ये 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब हम यहाँ पे जा रहे हैं, 1 से जब 4 पे जा रहे हैं तो प्लस का 3 करेंगे। यहाँ पे 3 से 6 होने में हम लोग 3 प्लस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 5 से 8 होने में प्लस का 3 करेंगे। और उसी प्रकार जी से जे होने में प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी होता है आपका 7 और जे होता है आपका 10। तो यहाँ पे हम लोग कितना करेंगे प्लस का, तो यहाँ पे भी 3 का प्लस करेंगे। ठीक है, 7 3 कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो यानी कि अब मिल गया 3 3 जो है आपको प्लस करना है सारे वर्ड में। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे और 3 3 प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले W का कोड याद होना चाहिए, कितना होता है
23, यू होता है 21, यस होता है 19 और क्यू होता है आपका कितना, क्यू होता है आपका 17। ठीक है, तो अब आपको इसी का जो है वैल्यू निकाल देना है। यहाँ पे 23 है, 23 से आप लोग 3 माइनस कीजिएगा, 3 माइनस नहीं 3 प्लस कर रहे हैं नो, 3 प्लस किए हैं, 3 प्लस करेंगे 23 3 कितना हो जाएगा 26, 26 पे कोड आपको मालूम होगा ABCD का जेड होता है। 21 में 3 हम लोग प्लस करेंगे 21 में तो 24 हो जाएगा, वहाँ पे होता है x। यहाँ पे है आपका 19। ठीक है, 19 में 3 प्लस करेंगे आपको, यहाँ पे 19 में 3 प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 22, 22 पे होता है आपका v। और यहाँ पे आ गया 17, 17 में 3 प्लस करिएगा t हो जाएगा। ठीक है, एक जेड एक्स वी टी, जेड एक्स भी है ये वी टी, जेड एक्स वी टी जो है आपको देखना है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जितने भी लड़के बी बताए हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका जो है 100% राइट उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिएगा कह रहा है अगला प्रश्न कि 6 का संबंध जो है 36 से है तो 7 का संबंध जो है आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं कितने लड़के बताते हैं। ठीक है, अगर इसका उत्तर 90% से कम आएगा तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी बहुत ही लो है। ठीक है, बहुत ही लो है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही सरल है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। लमसम अगर आपका समझ लीजिए 20 ठो प्रश्न होगा, उसमें से आपके 12 ठो जो है सरल आएंगे। ठीक है, सरल 12 ठो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 8 ठो ऐसे पूछे जाएंगे जो कि आपके थोड़ा सा लॉजिकली होगा। ठीक है, तो वही 8 ठो जो है आपसे बनने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो वही यहाँ पे है, ये जो है सरल प्रश्न है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन बना के इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताता है। ठीक है, चलिए देखिए जितने भी लड़के बताए होंगे वो देख लीजिए, मिला लीजिए अपना कि सही हुआ है कि नहीं। अगर 6 से हमको 35 होना है तो देखिए सबसे पहले आपको दिमाग में आएगा कि 6 का स्क्वायर करते हैं और उसमें से 1 घटा देते हैं तो 6 का 36 हो जाएगा, उसमें से 1 घटेगा तो आपका 35 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। यही काम हम इसमें करेंगे कि 7 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 1 कर देंगे तो 7 7 49 और माइनस का 1 करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 48। ठीक है, 48 जो है बहुत सारे लड़के बता दिए हैं आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, और अंत में आपको देखना है कि ये आपका 20 में से जो है 20 में से कितना जो है मार्क्स आया है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रकार बताना है कि मान लीजिए 20 में से 15 सही हुआ तो 15 बटा जो है आपको 20 लिखना है। ठीक है, जिनका जो है 12 सही होगा तो 12 बटा 20 लिखिएगा। ठीक है, अगर आपका 10 सही है तो 10 बटा 20 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक दिन ना एक दिन स्कोर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और जितने भी मेरे प्रेस्टिक सेट हो गए हैं उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको जो है गारंटी है कि रीडिंग आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे 89 और 91, इनके बीच में 89 से 91 के बीच में जो है आपके प्रश्न जो है वो भिन्न पे आधारित है। भिन्न मतलब क्या होता है, विषम। ठीक है, इसमें जो है अलग कौन है, विषम कौन है, विषम जो है आपको बताना है कौन है इसमें विषम, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है तो इसमें अलग जो है आपको 3 ठो एक जैसे हैं और एक जो है इसमें अल्टर है। ठीक है, अल्टर वाले को जो है आपको चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कृष्ण, महानदी, नर्मदा, कावेरी। ठीक है, यहाँ पे 4 नदियाँ दी गई है। ठीक है, चारों नदी का नाम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नदी का तो नाम चारों है, अब इसमें अल्टर क्या हमको जोड़ने को मिलेगा, तो ये देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए बोलना पड़ेगा आपको, ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा, ये जो है नर्मदा नदी, ये जो है इसको छोड़ के यहाँ पे कृष्ण नदी, महानदी और कावेरी। ठीक है, ये तीनों नदियाँ जो है आपको याद होगा कि ये तीनों नदियाँ जो है क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में जो है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये तीनों तो एक जैसे हो गए कि एक ही जगह से एक ही जगह पर गिर रही हैं, लेकिन नर्मदा नदी जो है इसमें नहीं मिलती है, नहीं गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे हमको उत्तर बताना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, यही आपका भिन्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिएगा क्या कह रहा है।
इसमें भी आपको क्या करना है, विषम चुनना है, ठीक है, विषम, ठीक है, विषम जो है आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कोड, ठीक है। कोड अगर आपको याद है तो इसको बनाने में कोई भी समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। कोड जो है आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। जे का कोड होता है 10, जी का कोड होता है 7, कोई दिक्कत नहीं है। आर का कोड होता है 18 और पी का कोड होता है 16, ठीक है। एल का कोड होता है कितना, एल का होता है 12, एन का होता है 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी का कोड होता है, भी का कोड होता है 22, टी का कोड होता है 20। अब जो है आपके सामने जो है सारे प्रश्नों के जो है कोड लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 18 से 16 होने में क्या होगा, 2 का अंतर है, ठीक है। 20 से 22 होने में 2 का अंतर है। 14 से 12 होने में 2 का अंतर है। लेकिन 10 से 7 होने में यहाँ पे जो है सभी लड़के को दिखाई दिया होगा कि माइनस का 3 अंतर कर दिया है, ठीक है। जे में से जे को लिखा है जी, ठीक है, यानी कि 7 जो है इसमें 3 का जो है अंतर कर दिया है। तो यहाँ पे जो है आपको अल्टर दिखाई दे दिया होगा ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। यही आपको बताना था, यही आपको चुनना था, ठीक है। तो अब जो है आपको करना क्या है कि जितने भी ABCD के कोड हैं वो जो है आपके ज़बान पे याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यहाँ पे जो है विषम आपको चुनना है, ठीक है। तीनों प्रश्नों का जो है विषम ही चुनना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको विषम आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे क्या करना है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 2 से 4 में भाग लग जाएगा, 16 से 64 में लग जाएगा, 25 से 125 में लग जाएगा, 9 से 27 में भी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो सभी का सभी में भाग लग गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हमको अल्टर चुनना है, यानी कि यहाँ पे तो ये वाला जो है लॉजिक हमारा काम नहीं किया, ठीक है। दूसरा लॉजिक अगर हम देखते हैं तो देखिए 25 के पहाड़े में 125 जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका भाग तो लग जाएगा। लेकिन देखिएगा यहाँ पे जो है हम लॉजिक अगर दूसरा लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए दूसरा लॉजिक से सोचिए, ये जो है 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो है 4 का स्क्वायर है और यहाँ पे 4 का जो है क्या है, क्यू है। अब आपको लॉजिक मिल गया होगा, ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यू है, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 स्क्वायर नहीं होता है किसी भी चीज़ का, 2 का स्क्वायर तो खुद 4 होता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद से 2 का क्यू कहाँ गया, 2 का क्यू जो है यहाँ पे जो है आपका अल्टर दिखाई दे दिया होगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था, ठीक है। भिन्न जो है आपको ऑप्शन नंबर ए वाला में ही दिया था, ठीक है। तो जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर ए बताए थे उनका जो है राइट उत्तर होगा, ठीक है। आप लोग आशा करता हूँ कि इस प्रेस्टिक सेट को जो है कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से सॉल्व करके बता रहे होंगे अपना उत्तर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अगर ये वीडियो में जो है आप लोगों को मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में, प्रश्नों को करने में, तो प्लीज़ एक बार जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। लाइक कर दीजिए इसको थोड़ा सा, और इसको शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, बाकी आपके ऊपर है, लाइक करिए या ना करिए, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, ठीक है। इसका जो है सार्थक क्रम जो है आपको बताना है, ठीक है। सार्थक क्रम का मतलब क्या हुआ, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो है सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। ये जो है इसमें सार्थक क्रम होता है, मतलब सबसे छोटे से जो है बड़ा होना है, ठीक है। जैसे में सार्थक क्रम हो जाएगा कि मान लीजिए आपके घर में जो सदस्य हैं सबसे छोटा है उसको पहले बोलेंगे, फिर जो सबसे बड़े हैं आपके घर में उनका सबसे लास्ट में नाम लिया जाएगा, तो सार्थक एक क्रम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे चट्टान आता है पहले, कि पहाड़ होता है, कि पर्वतमाला होता है, कि पत्थर होता है, कि पर्वत होता है, ठीक है। इस प्रकार के जो है सबसे पहले जो है थिंकिंग किसका होता है, किससे जो है ये बना है, ये आपको जो है यहाँ पे एक्सप्लोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता क्या है, आपको ये ध्यान में दीजिए। सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले जो है सबसे पहले पर्वत नहीं हुआ, पत्थर होगा, पत्थर से तो पर्वत बना है, सॉरी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पत्थर, ठीक है। पत्थर छोटे छोटे होते हैं, उससे मिल के क्या बना, पत्थर से क्या मिला, बना चट्टान, ठीक है। चट्टान बोलते हैं जो पहाड़ से टूट के टुकड़ा में होता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा पहाड़ का, उसको बोलते हैं चट्टान, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। चट्टान के बाद से क्या होगा, चट्टान के बाद से पहाड़ी,
पहाड़ी समझते हैं? पहाड़ी मतलब क्या होता है कि पहाड़ का एक भाग होता है। जैसे मैं अगर मान के चलिए कि अगर पहाड़ का 2 क्षेत्र है तो उसमें दोनों क्षेत्रों को हम लोग पहाड़ी बोलते हैं कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। और पहाड़ का मतलब हुआ कि जितना भी पहाड़ है वो टोटल पहाड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। 2 के बाद से क्या करेंगे, उसके बाद से करेंगे पर्वत। पर्वत समझ रहे हैं? पर्वत मतलब होता है पहाड़ का जो है एरिया, उसको बोलते हैं पर्वत, ठीक है। और पर्वतमाला का मतलब क्या हो गया? पर्वतमाला का मतलब पहाड़ का जो श्रृंखला चलता है कि इसके बाद से वो, उसके बाद से वो जो पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, पर्वतमाला हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपको बताना था, ठीक है। जो कि आपके ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा बी में जो है इसका राइट उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। आपका जो है प्रश्न का जो है सॉल्यूशन किया जाएगा फिर दोबारा से, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला का जो है आपको पूरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस श्रृंखला को किस प्रकार पूरा करेंगे हम लोग, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। अगर 12 का आप खंड करेंगे 12 का तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 ही तो 12 का खंड होता है। यानी कि आपको 3 पर चेक करना है और 4 पे, 3 3 का जोड़ा बनाना है या 4 4 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग छोटे वाले वैल्यू का जोड़ा बनाते हैं, मतलब 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 पर अगर सवाल नहीं बनता है तो हम लोग 4 का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 3 ठो गिनिएगा तो यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे 3 ठो हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 ठो हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले टी है तो यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है। टी के बाद से क्या होना चाहिए, एस, तो यहाँ पे भी एस होगा। और लास्ट में क्या है, टी, तो देखिए यहाँ पे भी आपका लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में यहाँ पे टी होना चाहिए और बीच में एस होना चाहिए, ठीक है। हम क्या भरे, टी एस एस टी, टी एस एस टी, यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन मिलेगा टी एस एस टी। टी एस एस टी जो है आपके ऑप्शन नंबर पहला वाला में दिया गया है, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को यही ट्रिक याद करना है कि काउंटिंग कर लेना है। काउंटिंग जो है आपको यहाँ पे कर लेना है। ये प्रश्न को जो है क्या करना है आपको, सबसे पहले काउंटिंग जो है यहाँ पे लाइनिंग कर लेना है, कितना ठो है। हमको मालूम चला कि इसमें 12 है तो 12 का जो है हम खंड करेंगे, गुणनखंड, तो 3 और 4 होता है, 3 और 4 इसका खंड होगा, 3 चौका 12। तो इसका छोटा वाला जो भाग होगा उतना ही हम इसमें से फाड़ लेंगे, ठीक है। इसका खंडित बना देंगे, ठीक है। और तब जो है आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग आ चुके हैं आपका अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि प्रश्न जो है 94 और 95 निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको लुप्त संख्या जो वाट दिया गया अनुक्रम के अनुसार उसी को जो है आपको बताना है। यहाँ पे जो वाट वैल्यू दिया गया है इसका वैल्यू आपको बता देना है, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा आपको, सबसे पहले देखिएगा इसको जो है आपको पहले वाले वर्ड को उठाइए। यहाँ पे पी है, यस है, भी है, तो अगला पद यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पी का कोड आपको याद होना चाहिए। पी का कोड क्या होता है ये आप देख लीजिए। पी का कोड होता है 16, एस का कोड होता है 19 और भी का कोड होता है 22। अब आपको गिनती की जो है संख्या अगर आपको मालूम है तो किस प्रकार बढ़ रहा है ये देख लीजिए। 16 से 19 हुआ प्लस का 3, 19 से 22 हुआ प्लस का 3, 22 से अगर हम प्लस 3 करेंगे, जब वो प्लस प्लस 3 किया है तो हम भी तो प्लस 3 करेंगे, तो 22 3 कितना हो जाएगा 25। अब जो है 25 पे आपको जो है हमेशा की तरह मालूम है कि 25 किसका कोड होता है, तो 25 होता है वाई का, तो यानी कि पहला अक्षर जो है वाई होगा, ठीक है। उसके बाद से आ जाइए दूसरे वाले में, यहाँ पे है लिखा है ओ का कोड होता है 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर का कोड होता है 18 और यहाँ पे यू का कोड होता है 21। यानी अब जो है आपको मिल गया पता। यहाँ से देखिए 15 से 18 होने में फिर प्लस का 3 किया गया है, 18 से 21 होने में फिर प्लस का 3 किया गया है। अब देखिए 21 से जो है हम फिर प्लस 3 करेंगे तो 21 3 कितना हो जाएगा 24, और 24 पे आता है क्या x, 24 पे क्या आता है x, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ पे
वाई एक्स जो है मिल गया, वाई एक्स। देखिए वाई और एक्स, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है बीच में, वाई जेड, वाई जेड, वाई जेड थोड़ी ना होगा, वाई एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे हमारा आया है वाई, वाई और एक्स। वाई और एक्स जो है आपको देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा एक्स वाई लिख दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक्स जेड लिखा है, वाई जेड लिखा है, ये तीनों जो है आपके ऑप्शन गलत हैं। आपके आगे वाला जो वैल्यू यहाँ पे होगा वो आपको खुद ही निकालना नहीं है, जेड ही सीधा सीधी आपको मालूम चल जाएगा कि यही आपका ऑप्शन राइट है। इसके आगे बनाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने जो है आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है यहाँ पे कि 2 का संबंध 5 से है, 5 के बाद जो है श्रृंखला दिया गया 8 है, 8 के बाद 11 है, 11 के बाद 14, तो 14 के बाद जो है अगला पद जो है उसको बताना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। उसको जो है अगला पद बोला गया है कि बताइए कि हमें अगला पद क्या होगा, ठीक है। तो श्रृंखला को जो है आप अच्छे तरीके से अगर अध्ययन किए हैं, देखे हैं, तो आपको पता चलेगा कि श्रृंखला में पहले छोटा लिखा गया वर्ड, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब श्रृंखला जो है हमको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको हमने ट्रिक बताया है कि कभी भी श्रृंखला जो है बढ़ रहा है या घट रहा है, श्रृंखला जो है घटता हुआ भी नज़र आता है, तो इसमें 2 रूल नियम होता है, ठीक है। अगर बढ़ रहा है तो आपको या तो गुणा करना पड़ेगा या तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, जोड़िए या गुणा कीजिए, तभी जो है इस श्रृंखला में जो है आपको लॉजिक पता चलेगा, ठीक है। अगर घटता होगा तो उसमें जो है हम लोग लॉजिक करते हैं, माइनस करेंगे या भाग देंगे किसी से, तो ये प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जोड़ने का क्रिया करेंगे तो 2 से 5 कब होगा, 2 से 5 हम लोग बोलेंगे कि 3 ठो जोड़ेंगे, ठीक है। 5 से 8 कब होगा तो हम लोग 3 जोड़ेंगे, ठीक है। और 8 से 11 होने में प्लस का 3 हम लोग करेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपको मिल गया 11 से जो है यहाँ पे 14 होने में क्या करेंगे हम लोग 3 ठो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो है अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए पहले 3 ठो जोड़े हैं, फिर जो 300, फिर 3 ठो, फिर 3 ठो, तो अब फिर हम लोग भी प्रश्न के अनुसार 3 ठो हमको भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 14 में जो है 3 ठो जोड़ देंगे, यहाँ पे 14 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होता है 17, ठीक है। 17 जो है आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर सही होगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से बना लिया होगा, बहुत सारे लड़कों ने इसका उत्तर भी दिया होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए यहाँ पे आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। और निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या को जो है आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे कौन सा श्रृंखला में जो है गलत पद लिखा गया है ये हमको बता देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस श्रृंखला को जो है आपको अच्छे तरीके से अध्ययन करना है और देखना है कि ये जो है श्रृंखला किस प्रकार बन रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर इस श्रृंखला का हम बात करेंगे कि यहाँ पे 4 से 5 होने में, तो बोलिएगा कि 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 7 करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे तो जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 के बाद 7 के बाद 26, यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है कि हम कितना जोड़ेंगे और कितना घटाएंगे, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना, ठीक है। दूसरा लॉजिक से अगर सोचेंगे 1 से हमको 5 लाना है तो क्या करेंगे, अगर 4 लिखा गया है तो 4 में 1 से गुणा करके 1 जोड़ देते हैं तो 4 1 में 4 1 5 हो गया, ठीक है। 5 से हमको 12 करना है, 5 से हमको क्या लाना है 12। 5 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे, 1 से गुणा किए थे उसके बाद से अब 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 5 दूना का 10, 2 12 हो गया। यानी कि लॉजिक जो है अब आपके सामने दिखता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, 12 से यहाँ पे 38 होने में कि लिखेंगे भाई साहब 12 और 2 से गुणा किए थे तो अब 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे तो भारतीय 36 और यहाँ पे कितना होगा 36, भारतीय 36 और यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा 3, तो 36 और 3 कितना हो जाएगा आपका 39, ठीक है। यहाँ पे 39 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है 39 होना चाहिए, ठीक है। लिखा है कितना 38, ठीक है। उसके आगे चलिए, यहाँ पे 38 लिखा है 39 होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे श्रृंखला जो है आपको गलती नज़र आया होगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे यहाँ पे जो है लिखा होगा कितना 39 में हमको क्या करना है 4 से गुणा करना है और 4 जोड़ देना है। तो 4 9 36 के 6, 4 3 12 और 3 15, ठीक है। और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 160 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस श्रृंखला में जो है यहाँ पे कितना होना चाहिए 39 होगा, तभी जाके ये श्रृंखला पूरा होगा।
देखिए ये लिखा है भाई साहब 38, तो 38 जो है इस श्रृंखला का जो है गलत संख्या आपको बताना था, आपको मिल गया होगा। ठीक है, कि कौन सा जो है वर्ड गलत था। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि जो है सी में जो है आपका जो है गलत दिया गया था। ठीक है, सी जो है सारे लड़के बताए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अच्छे तरीके से आपको अध्ययन करना है। कह रहा है कि 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। सरिता सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर तथा शुभा के दाईं ओर है। सरिता के सामने शिल्पी है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है तो बताइए कि सरिता का जो है सामने कौन बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है बोला गया है कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले इस कंडीशन को हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, कौन कहाँ पे बैठा है इसके लिए जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे अध्ययन करना पड़ेगा। बोला गया है कि जो है यहाँ पे जो है आपको एक क्या करना है, वृत्ताकार जो है वैल्यू बताना है, और सभी छः लोग को बैठाना है। ठीक है, अब 6 लोगों को आपको बैठाना है। मुख भीतर की तरफ हो गया, एक हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया, यहाँ पे तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छवा हो गया। ठीक है, अब देखिए बोला गया उसके अनुसार बैठा दीजिए। बोला गया है पहला लाइन में देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर तथा शुभा के दाईं ओर बैठी है। ठीक है, सरिता को जो है अगर आप बैठाते हैं यहाँ पे सरिता, ठीक है, हम इसको सरिता बोलते हैं, लिख लेते हैं। तो सरिता जो है क्या है, सुषमा के किधर है, सुषमा के बाईं ओर। तो सुषमा को जो है आपको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, सुषमा। ठीक है, सुषमा। ठीक है, सुषमा है ये। ठीक है, इसका बायां ये हो गया। ठीक है, और बोला गया है कि सुधा दाईं ओर है। इसके दाहिना तरफ, सरिता के दाईं तरफ कौन है, सुधा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी सुधा, DH लिख देते हैं, सुधा। अब बोला गया है कि यहाँ पे जो है कौन बचा है आपके पास, तो बोला गया है आपके पास कि एक जो है यहाँ पे पढ़िए कि सरिता के सामने शिल्पी है। सरिता के सामने देखिए ये सरिता है, इसके सीधा सामने जाइएगा सरिता के सामने, तो सरिता के सामने कौन बैठेगा, शिल्पी। तो यहाँ पे आ जाएंगे अगर हम लोग सीधा सामने, तो यहाँ पे हो जाएगा शिल्पी। ठीक है, यहाँ पे है शिल्पी, यहाँ पे है शिल्पी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से बोला गया है कि सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। ठीक है, सरोज के बाईं ओर है कौन, शिल्पी जो है। यहाँ पे देखिए शिल्पी जो है सरोज के दाईं ओर, सरोज के दाहिना तरफ जो है, सरोज के दाहिना तरफ जो है शिल्पी होना चाहिए। ठीक है, तो सरोज जो है यहाँ पे होगा, सरोज, अगर सरोज जो है यहाँ पे होगा तब जाके इसका दाहिना तरफ जो है यहाँ पे शिल्पी बैठेगी। अब बचा हुआ एक कौन लड़की है, तो एक जो है कौन बची है, शोभा। तो शोभा जो है आपको यहाँ पे लिख देना है, शोभा। ठीक है, अब जो है छः लड़के बैठ चुके हैं। अब बोला गया है कि परिवर्तन आपको क्या करना है, तो बोला गया है कि यदि सरोज सरिता से एवं शोभा शुभम से अपना स्थान बदल लेती है, सरोज की जगह पर कौन आएगी, सरिता। सरोज जो है और सरिता, सरोज सरिता यहाँ पे है, और सरोज को देखिए तो सरोज यहाँ पे है। अब इसका कंडीशन जो है चेंज कर दीजिए, यहाँ पे समझिएगा कि कौन है, सरोज, और यहाँ पे सरिता हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बोला गया है कि शोभा जो है सुषमा के पास है। सुषमा कहाँ है, तो सुषमा देखिए यहाँ पे है, आपको यहाँ पे लिखेगा, और शोभा जो है यहाँ पे है। तो शोभा और सुषमा भी अपना जगह चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा अब कौन है, शोभा है, और यहाँ पे सुषमा है, उल्टा समझिएगा। तो बोला गया है कि सरिता के सामने, सरिता जो है यहाँ पे, अब कहाँ पे बैठी है, सरिता यहाँ पे है। यहाँ पे देखिएगा ये सरिता नहीं है, इसके जगह पे हम लोगों ने ये कहा, इसके सामने जाएंगे तो कौन बैठा है, तो इसका वाला जो भाग है यहाँ पे है, और इसका वाला भाग यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो शोभा, शोभा जो है आपको बताना है उत्तर में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को यहाँ पे TIRGMP लिखा जाता है, तो
BOARD बोर्ड को जो है उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बोर्ड को जो है आपको बताना है कि क्या हम लोग लिखें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको करना क्या होगा कि लॉजिक पता करना होगा। ठीक है, यहाँ पे P से जो है T किस प्रकार लिखा गया है, E से जो है I लिखा है, N को जो है R लिखा है, C को जो है G लिख रहा है और I को M लिख रहा है, L को P लिख रहा है, किस प्रकार। ठीक है, ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए P का कोड अगर आप लोग देखिएगा तो P का होता है कोड कितना 16। ठीक है, और T का कोड होता है 20। अब देखिए आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अंतर कितना का है 4 का, 4 ऐड किया है। यहाँ पे ई का कोड होता है 5 और आई का कोड होता है 9, 5 से 9 होने में प्लस का 5। अब देखिए आगे एन का कोड होता है कितना, एन 14 होता है और यहाँ पे आर होता है 18। यहाँ पे कितना ऐड करेंगे 14 4 18, पहले 4 ऐड किए फिर 5 फिर 4। अब देखते हैं सी का कोड कितना होता है, सी का कोड यहाँ पे लिख देता हूँ 3 और यहाँ पे क्या लिखा है सी के बाद से यहाँ पे जो है आपके पास कहाँ हो गया जी का कोड होता है 7। ठीक है, जी का कोड कितना होता है 7। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिएगा आपका एक लॉजिक जो है यहाँ पे 9 है या 9 का जो है संबंध किससे 5। तो यहाँ पे 5 थोड़ी ना जोड़ेंगे 4 जोड़े हैं ना, यहाँ पे गलती हुआ था। यहाँ पे 5 से 9 होने में 5 जोड़ा गया। ठीक है, 14 से 18 होने में 4 जोड़ा गया। ठीक है, 3 से 7 होने में 4 जोड़ा गया। देखिए 4 जोड़ा गया फिर 4 फिर 4 फिर 4, मतलब श्रृंखला में जो है हम लोगों ने केवल 4 जोड़ा है। ठीक है, 4 4 करके ऐड किया है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग इसमें ऐड करेंगे 4। ये होता है कोड 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 पे क्या आता है F। ठीक है, इसका कोड होता है 15। ठीक है, 15 में 4 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 पे कौन होता है यस। ठीक है, अब देखिए एफ यस से स्टार्ट होने वाला ये वाला नहीं है तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद से ए आ गया, ए का कोड होता है 1 में 4 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 5, 5 पे आता है आपका ई, एफ यस ई। देखिए एफ यस यू लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा, एफ यस ई इसमें भी है। अब देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ये चारों वर्ड मिल रहा है। ठीक है, बचा हुआ है यहाँ पे एच लिखा है, यहाँ पे जी, तो लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है डी का कोड होता है आपका 4, 4 में जो है 5 जोड़ेंगे तो 4 5 9 हो जाएगा, 9 पे आता है आई। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे होता है डी का कोड होता है 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 पे कौन आता है यच। ठीक है, और डी का कोड 4 होता है यहाँ पे, तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो यच हो जाएगा। यच देखिए लास्ट में जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, अब आपको अच्छे तरीके से मालूम हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए आपका जो मेन जो प्रश्न था उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपका यहाँ पे जो है देखिए क्या बोला गया है अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिएगा पहले, तो यहाँ पे देखिएगा आपका प्रश्न, देखिए आपका पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है। क्या कह रहा है कि यदि 2 स्टार 4 बराबर 16, 2 और 4 के मिला के हमको 16 लाना है। तो देखिए 2 में अगर 4 से गुणा कर देते हैं तो हमको मिलता है 8, जबकि लिखा है 16। तो हम क्या करेंगे कि अपने मन से अगर इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो 8 दूना का 16 हो जाता है। ठीक है, वही लॉजिक देखते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं। अगर 1 में 2 से गुणा करते हैं तो होता है 2, फिर 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, जबकि लिखा गया है 1। ये तो लॉजिक जो हमने लगाया, इस लॉजिक पे तो इस प्रश्न को जो है सेट नहीं किया गया। ठीक है, यानी कि जो हम लॉजिक लगा रहे हैं उससे जो है प्रश्न गलत जो है हो गया। ठीक है, ये लॉजिक पे जो है इस प्रश्न को नहीं बनाया गया। दूसरा लॉजिक हम तुरंत सोचेंगे कि दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे 2 लिखा है, 2 और उसके बाद से 4, तो 2 के पावर अगर 4 करते हैं इसका मतलब क्या होता है 2 का गुणा जो है 4 बार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करके 2 दूना का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, जो कि यहाँ पे जो है आपका वैल्यू दिया गया है। यही लॉजिक जो है आपको यहाँ पे लगाना है। 1 लिखा गया है, 1 के पावर हम क्या करेंगे 2, जो यहाँ पे लिखा गया वो पावर में लिखेंगे। तो 1 के पावर 2 का मतलब हुआ 1 गुणे 1, 2 बार लिखेंगे। 1 में 1 से गुणा करेंगे आपका वैल्यू 1, जो कि यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, अब जो है लॉजिक जो है आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। वही लॉजिक जो है आपको यहाँ पे कर देना है, लगा देना है 3 का पावर हम लोग क्या करेंगे 4, 3 लिखा गया है उसके घात पे लिखेंगे 4, 3 का घात 4 मतलब
3 का गुणा हम कितने बार करेंगे, 4 बार करेंगे। 3 का गुणा अगर 4 बार करते हैं तो 3 तरीका 9, 9 तरी 27, 27 तिया 81 हो रहा है। ठीक है, 81 जो है आपके ऑप्शन नंबर देखिएगा डी में दिया गया था। ठीक है, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि पेंसिल, रबड़ और स्टेशनरी, ठीक है, इसका जो संबंध आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पेंसिल रबड़ ये तो पढ़ने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसका जो है एजुकेशन में काम आता है। ठीक है, शिक्षा में। ठीक है, और स्टेशनरी का मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, तो स्टेशनरी जो है आप लोग समझिए कि जिसमें जो है हम लोग पेंसिल, रबड़, इंच जो है ये कलम उलम रखते हैं, उसी को बोलते हैं, यानी कि औजार बॉक्स। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स जो बोला जाता है उसी को जो है यहाँ पे स्टेशनरी बोला गया है। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स या आप लोग औजार बोलते होंगे। ठीक है, जो भी समझिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग कि यहाँ पे जो है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे जो है आपका स्टेशनरी है। स्टेशनरी जो है यहाँ पे हो जाएगा बड़ा, मतलब औजार बक्स समझ लीजिए, ज्योमेट्री, और उसमें अंदर जो है यहाँ पे क्या होगा, पेंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, रबड़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हो गया स्टेशनरी, इसके अंदर हम लोग रखते हैं क्या है, रबड़ और पेंसिल। ठीक है, तो इस प्रकार इसका वेन डायग्राम बनाना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है किस में दिया गया है, तो फर्स्ट वाला में ही दिया गया है। तो फर्स्ट वाला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसका उत्तर तो आपको मालूम है कि शिक्षण का संबंध विद्या से था, तो चिकित्सक का संबंध जो है रोगी से था, रोगी मुक्त से था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस जो है सेशन को जो है तैयार कर लिया होगा, अच्छा लगा भी होगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।